हमारे हाथों को पकड़े रहता है, वो सारे परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहता है। लोग छोड़ दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर हर पल हर घड़ी हमारे हाथों को थाम के पकड़े रहता है और बोलता है डरो नहीं, इधर उधर मत ताको, बस मुझ पे भरोसा रखो। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं बताऊँ परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। बहुत से ऐसे टाइम में लोग बड़े होपलेस हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनका विश्वास कमजोर हो चुका है। मैं बताऊँ ऐसे लोग के लिए मैं बताना मांगती हूँ, जिस परमेश्वर पे आप भरोसा रखते हैं ना, वो परमेश्वर सारी चीज़ों का बनाने वाला परमेश्वर है। और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर तूफानों को भी शांत करता है। यहाँ तक कि मौत भी उस परमेश्वर से डरती है, शैतान भी उस परमेश्वर से डरती है जिसकी हम आराधना करते हैं। और इस पृथ्वी में जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, चाहे आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे सारी जगहों पे जो भी एक्टिविटीज होती है, मैं बताऊँ परमेश्वर से बढ़ के कोई चीजें बड़ी नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर जो तूफान को रुका सकता है, मौत को जीत सकता है और मृतकों में से लोगों को जिंदा कर सकता है, तमाम चंगाइयों को दे सकता है। पता है वो परमेश्वर, आप जब हम जो उसके लोग हैं, जो उसके कलाम पे चलते हैं, जो उसके कलाम को पढ़ते हैं, जो उसके कलाम को प्रचार करते हैं, जो उससे दुआएं करते हैं, मैं बताऊँ वो परमेश्वर फिर क्यों कैसे छोड़ देगा? क्योंकि वो परमेश्वर तो हमारे हाथों को पकड़े रहता है, वो परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है। और जब वो परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, जब वो परमेश्वर अपने बेटों बेटियों से प्रेम करता है, मैं बताऊं वो परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एक बार ऐसे लोग जो अनजान लोग हैं आपके और हमारे, जो क्लोज नहीं होते, जो हमसे प्यार नहीं करते, वो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जिंदा यहोवा परमेश्वर तो हमसे बहुत आज से प्यार करता है। वो जिंदा यहोवा परमेश्वर तो हमारी केयर करता है। वो जिंदा यहोवा परमेश्वर तो हमारे विषय में चिंता करता है। मैं बताऊं वो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो हमसे सच में बहुत प्यार करता है। मेरा आज का टॉपिक है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं बताऊं सच में, अगर परमेश्वर आपके लाइफ में है, अगर परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में है, अगर परमेश्वर आपके घरों में है, अगर परमेश्वर आपके रिश्तेदारों में है, अगर परमेश्वर आपके नगर में है, अगर परमेश्वर आपके पड़ोसियों में भी है, अगर परमेश्वर आपके जगहों पे है जहाँ पे आप रहते हैं, तो मैं बताऊं कोई भी ऐसा विरोधी नहीं है जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। कोई भी ऐसी किसी की भी षड्यंत्र नहीं हो सकता है जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। मैं बताऊं जिस परमेश्वर की हम और आप उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं ना, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि वो परमेश्वर जिनके साथ खड़ा होता है उनका कोई भी विरोधी नहीं होता है। जिनके साथ परमेश्वर खड़ा होता है ना, उनके पास कोई बीमारियां, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम्स आते तो हैं, लेकिन वो परमानेंटली टिकते नहीं है। वो उसके लोग को तोड़ते नहीं है। वो उनके लोगों को निराश तो थोड़े पल के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें एकदम टूट के बिखरने नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़े रहता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़े रहता है। बहुत सी बार ऐसे होंगे कि लाइफ में हमें और आपको लगेगा कि सारी चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई हैं, अब कोई बनाने वाला उसका है भी नहीं। बहुत सी सिचुएशन में हम ऐसे लाइफ में अपने गुजरते हैं कि ऐसा लगता है कि अब सारी चीज़ें टूट के बिखर गई हैं। किसी के घर में मौत हो गया हो, उनको क्या भरोसा होगा? क्योंकि उनको पता है जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन मैं आज की शाम में आपको बताऊं, वो परमेश्वर जिस पे आप और हम भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाता है। लेकिन परमेश्वर तभी हमारे और आपकी ज़िंदगी में होगा जब हम उसके मन के मुताबिक काम करेंगे, जब हम उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, जब जो वो कहता है उसकी बातों को हम सुनेंगे,
तभी वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम उसके समीप जाएंगे, जब हम यहोवा की दुहाई देंगे, जब हम यहोवा को पुकारेंगे, तब मैं बताऊँ वो परमेश्वर हमारी तरफ रहेगा, आपकी तरफ रहेगा। ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं रहेगा जो उसकी आज्ञाओं पे नहीं बने रहते हैं। ऐसे लोगों के तरफ परमेश्वर नहीं रहेगा जो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं बताऊं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ रहता है जो इसके मन के मुताबिक चलते हैं, जो इनके मन के मुताबिक काम करते हैं। मैं बताऊं, जब परमेश्वर का एक दास था, आपने सुना होगा यहोशू के बारे में। यहोशू एक ऐसा बंदा था जो कि इज़राइल का बेटा था, जो कि याकूब का सबसे छोटा बेटा था। और जब वो एक दिन सोता है और वो सपना देखता है, आइए हम उस चैप्टर में चलेंगे। मैं आगे इस पढ़वाना मांगूंगी, जिसके पास भी बाइबल है वो मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति और 37 अध्याय और 28 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, 37 अध्याय के 5 से 11 तक में पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, यहोशू के विषय में लिखा है कि यीशु ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे और उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों ओर से घेर लिया, उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज करेगा? क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसके बातों के कारण उससे और भी बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका ये भी वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटा और कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? कि क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पे गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डहा करते थे। मैं बताऊं कि जब इसने ये सपना देखा कि परमेश्वर ने इससे बातें करी है और परमेश्वर ने इसे बताया है कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है, लेकिन इसके भाई क्या करते थे? इसके भाई तो इससे बहुत ईर्ष्या रखने लगे, बोले कि क्या बात कर रहा है, तू भी कैसा सपना देख रहा है, तू भी ऐसे वैसे सपनों पे भरोसा रख ले रहा है, तुझे लगता है कि हम तेरे बड़े भाई हैं और तू हम पे प्रभुता करेगा? और सारी जब ये बातें चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि वो अपने भाई से क्या करने लगते हैं? जलन रखने लगते हैं, ईर्ष्या रखने लगते हैं। और तब क्या होता है, देखिए, जब वो एक दिन की बात है, उसके भाई लोग भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं। उसका पिता बोलता है, ऐसा है कि जाके तू चेक कर कि वो कहाँ है, किस नगर में है, कैसी हालातों में है। जब उसका भाई यहोशू जब देखने गया अपने भाइयों की कि वो कहाँ है और ढूंढता फिरता है, और किसी ने बोला कि हाँ तेरे भाई तो इसी रास्ते से गए हैं, आगे जा। और जब वो जाता है तो क्या होता है, जो उसके भाई थे उसको दूर से देखा और बोला, वो देखो सपनों का देखने वाला आ रहा है। और उन्होंने तुरंत प्लान किया कि अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मार डालेंगे, इसका नुकसान करेंगे, इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बताऊं क्या होता है, उसको यहोशू को उन्होंने इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और यूसुफ को पता नहीं था कि अब क्या होगा मेरे लाइफ में। मेरे ये तो खुद के भाई हैं और इन्होंने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, हम तो इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखते हैं और इन्होंने मेरे साथ ऐसी चीज़ें की हैं। मैं बताऊं, उसको नहीं पता था कि उसके लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, उनको नहीं पता था कि अब आगे क्या चीज़ें होने वाली है। और जब वो इस्माइलियों के हाथ बेचा गया और बेचने के बाद क्या होता है, जब इस्माइली उसे लेके जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, इसके आगे बहुत ही अच्छी कहानी है। लिखा है, तब मिधानी व्यापारी उधर से होके उसके पास पहुंचे। तब
अतः यीशु के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। और जब आगे पढ़ेंगे लिखा है, इस बीच मिधानियों ने यीशु को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। पता है, जब उसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी, जब वो अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जब परमेश्वर ने उसे दिखाया, तो वहीं पे उसके विरुद्ध खड़े हो गए उसके भाई लोग और बोला कि नहीं इसको ऐसा है, इसको मार डालते हैं, अब इसको क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, नहीं तो ऐसा काम करते हैं, प्लान करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि किसी जानवर को हम मार के इसके कपड़े को हम ब्लड लगा के अपने पापा को कह देंगे, देखो तुम्हारे पुत्र और मेरे भाई को तो किसी जानवर ने खा लिया है। और वो ये सारी चीजें सोच रहे थे, तभी उन्होंने क्या किया, इस्माइलियों के हाथ उसे बेच दिया। और बेचने के बाद आगे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसके विरुद्ध ही क्या होता है कि इसके भाई लोग खड़े हो जाते हैं। और जब वो 28 पद में लिखा है, इसके बीच मिधानियों ने यीशु को मिस्र में से ले जाके पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के बेच डाला है। और इस्माइलियों ने क्या किया है, पोतीफर नामक एक जल्लाद था और उसके हाथों में बेच दिया। अब देखिए यूसुफ क्या है, वो तो खुद ही परेशान है कि अरे वो तो अपने बाप का बहुत ही लाडला प्यारा बच्चा था और उसको लोगों ने क्या किया है, वहाँ उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध खड़े होके उसे बेच दिया है दूसरे देश में। अब वो कैसे परिवार में आ गया, जल्लादों के परिवार में आ गया। वहां पे वो तो बहुत डरता होगा कि अब उसका तो लाइफ खत्म हो जाएगा, अब तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब उसके साथ क्या होगा। मैं बताऊं, जब इसकी 39 से और उसके हम दूसरे पद से पढ़ेंगे, लिखा है, यूसुफ ने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और 4 पद में लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यीशु के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यहोशू के हाथ में यहाँ तक रख छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। मैं बताऊं, जब वो पोतीफर के घर में रहने लगा और देखो वो पोतीफर के एक दास का काम करने लगा, वहां पे जब देखा पोतीफर ने, अरे इसके साथ तो परमेश्वर रहता है और ये जो काम कर रहा है वो सफल हो रहा है। और देखिए वो तो खुद ही जल्लाद है, वो क्या किसी को बख्शेगा। और तो एक ऐसे बंदे जो खुद ही बंदी बना लिया गया है, वो बंदी था और वो तो खुद ही बंदी। आप बताइए, वो जल्लाद खुद ही अपनी सारी चीजों को, सारी प्रॉपर्टीज को, सारे कामों को, मतलब उस पे एक यूसुफ पे भरोसा, मतलब उसे पूरा भरोसा कर लिया था और अपनी सारी चीजें उसके हाथ में कर दी थी। और ये तब होने पाया था जब परमेश्वर उसके साथ था। और जब परमेश्वर उसके साथ था तो पता है क्या हुआ, जब परमेश्वर उसके साथ था तो यहोशू भाग्यवान पुरुष हो गया। और इतना ही नहीं, जो ये यूसुफ करता था सारी चीजें सफल होती थी। और ये चीज देख के पोतीफर ने सोचा कि चलो ऐसा है, हम इसको अधिकारी बना देते हैं, सारे अपने कामों को सौंप देते हैं, अब यही सारी चीजें करेगा। और ये लेकिन एक यूसुफ के साथ है, उसके जीवन में काम होने पाया है। इसने क्या किया है, ये परमेश्वर के डर में अपने जीवन को बिताता था, ये परमेश्वर की व्यवस्था को अपने दिल से लगाए रहता था, ये परमेश्वर की व्यवस्था पे चला करता था, ये परमेश्वर की बातों पे फोकस किया करता था, ये परमेश्वर से दुहाई दिया करता था, ये परमेश्वर पे अपनी सारी बातें प्रकट किया करता था। यकीन जानिए, जब उसके भाई लोग उसके विरुद्ध में आए, जब वो दूसरे देश में आया तो उसका कौन सहारा, तो कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहा करता था। लेकिन ये तब होने पाया था जब वो परमेश्वर पे भरोसा रखा, जब वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चला। और इतना ही नहीं, जब पोतीफर की बीबी का जो उसका कैरेक्टर है, उसके
मतलब उसके प्रति खराब हुआ। और इतना ही नहीं, वो अपने आप को गिरने नहीं दिया, वो अपने आप को टूटने नहीं दिया, वो अपने आप को मौका पा के, अवसर पा को भी गलत चीजें नहीं किया। पता है क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर के डर में बिताता था। और जब आगे पढ़ेंगे, जब इसके लाइफ में क्या होता है कि एक तो खुद ही ये बंदी है और जल्लादों के घर में है, और उसने सारी चीजें सौंप दी है। और एक चीज होने पाई है, मिस्र का राजा फिरौन। फिर एक दिन की बात है, फिरौन का राजा, उसके 2 लोग दास थे और उसने उस राजा के विरुद्ध गलत चीजें की हैं। और क्या होता है, फिरौन ने उन्हें बंदीगृह में डलवाया है। और बंदीगृह में डलवाने के बाद क्या होता है, ये वही बंदीगृह में डलवाया है जहाँ यूसुफ रहा करता था। एक दिन की बात है, वो दोनों जो मिस्र के राजा के दास थे, उन्होंने सपना देखा और सपना का बताने वाला कोई नहीं था। वो बड़े उदास थे और यूसुफ ने पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारे मुंह पे क्यों उदासी चाहिए, तुम क्यों इतने परेशान हो। वो सारे अपने सपनों को बताते हैं। सपनों बताने के बाद क्या होता है, वो यूसुफ उनके बारे में बताता है कि देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ ऐसी चीजें करने वाला है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ तक जब वो जिस बंदीगृह में वो खुद ही बंदी था और लोग उसके करीब जो बंदियों में डाले गए थे, और वहां पे भी परमेश्वर ने इसके साथ काम किया है। वहां पे परमेश्वर ने इसके साथ ये काम किया है कि वहां पे भी पोतीफर ने कहा ऐसा है कि मैं बहुत थक गया, अब इनका देख रेख तू ही करना। और इसके बाद क्या होता है, जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, जब आप 39 इसके 39 के 1 से 6 पद में जब आप पढ़ेंगे, जब हाँ ये भगवान पुरुष हो गया। और जब एक दिन की बात है, फिरौन एक सपना देखता है और उसका बताने वाला कोई नहीं होता है। मैं बताऊं, तब उसके दास लोग बोलते हैं कि देख, जिस बंदीगृह में तूने हमें डलवाया था ना, वहाँ एक इब्री इंसान है, उसने हमारे सपनों का फल बताया है। मैं तू अगर कहे तो हम उसको बुलवाएं। और क्या होता है, उसको बुलवाते हैं और वो फिरौन के सपने का अर्थ बताता है। और फिरौन इस बात पे बड़ा खुश हो जाता है। जब हम इसके 41 के 37 पद से 41 अध्याय के 37 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा वह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तू एक पद क्या करेगा कि मैं एक राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे एक पद ही बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया है और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी है और उसको अपने दूसरे रथ पे चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने इसके लाइफ में बड़ी ही अद्भुत रीति से काम किया है। इसके भाई जो इसके विरोधी हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, देखिए, दासत्व के देश में से परमेश्वर ने इसे क्या किया है, जयवंत किया है। इसे जो उसको लगा था अब तो मैं बेचा गया हूँ, अब तो लोग मुझे मार डालेंगे, अब तो मैं बंदी गृह में पड़ गया हूँ। सोचिए इसके गले में जो जंजीर पड़ी होगी क्योंकि ये बंदी था। और अब फिरौन राजा क्या करता है, खुशी के मारे क्या करता है, इसको मिस्र देश के सब देशों का अधिकारी बना देता है। और इतना ही नहीं होता है, वो क्या करता है, इसको रथ पे चढ़वाता है, गले में चैन पहनवाता है और बोलता है कि देखो, मैं तुमसे मिस्र में बस एक ही पद पे ज्यादा रहूंगा, बाकी तो तुम हमारे बराबरी में आ गए। मैं तुमको बताऊं, वो एक इब्री इंसान था और ऐसे देश में आ गया जहाँ पे उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर ने उसे कैद खाने में भी अधिकारी बनाया, पोतीफर के घर में भी अधिकारी बनाया, यहाँ तक कि मिस्र देश का अधिकारी प्रधानमंत्री बना दिया। ये तब होने पाया है जब ये आपने चरित्र को अच्छा कर रखा था, जब ये परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना था, जब ये परमेश्वर की बातों पे चल रहा था, जब ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग अपने दिल दिमाग को परमेश्वर की बातों पे मनन
मनन कर रहा होगा, ये परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा होगा। और तब इसके जीवन में क्या हुआ कि जो भी इसके विरुद्ध खड़े हुए थे वो सब हट गए, और उन्हीं विरोधियों से परमेश्वर ने इसे क्या किया है, इज्जत दिलाया है, सम्मान दिलाया है। और उसी देशों में जहाँ पे ये एक कैदी था, वहाँ पे ये जयवंत हुआ है, और वहाँ पे परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया अधिकारी के रूप में। मैं बताऊँ, हमारी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत से विरोधी आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो लगेगा कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो सारी चीज़ें खराब हो गई है। हम बहुत मुँह से हमने सुना है, कहते हैं कि अरे हमारे तो बहुत दुश्मन है, हमको तो लोग देखना पसंद नहीं करते, हमारे तो इतने दुश्मन है कि कब हमको मार दे, वो कब तलवार से हमारा घात कर दे, कब हमारे घर में आग लगा दे। मैं बताऊँ, जिसके साथ परमेश्वर है ना, उसका कोई विरोधी नहीं है। अगर विरोधी भी है तो परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। आपको याद है जब मिस्र में जब इजरायली लोग थे और यहोवा की दुहाई दिया करते थे, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जा उन्हें क्या कर, वहाँ के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तुम्हारी बातों को सुना है, परमेश्वर ने तुम लोग की प्रार्थनाओं को सुन लिया है, अपने कानों को तेरी दुहाई की तरफ लगाया। और ऐसा होता है जब मूसा उनको मिस्र के देश से इजराइलियों को निकाल ले आता है। अब लाल समुद्र की बात आ गई, उनको लगा कि अब क्या होगा, अब तो आगे तो लाल समुद्र है, पीछे तो फिरौन की सेना है, अब तो हमारे इतने विरोधी हो गए, हमको तो समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, हमारा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं, हमारा तो कोई बचाने वाला नहीं। मैं आपको बताऊं, जब वो विरोध में आए और परमेश्वर ने क्या किया है, लाल समुद्र का दो भाग कर दिया है, और सारे इजरायली सूखे सूखे स्थान से निकल गए हैं। और इतना ही नहीं, जितने फिरौन की सेना लोग उनके विरुद्ध थे, क्या होने पाया है, परमेश्वर ने फिर से समुद्र का ज्यों का त्यों कर दिया है, और फिरौन की सेना जो बहुत हजार के करीब थी, उन्होंने क्या किया है, वो सारे उल्टे फिर गए और वो उसी में मर गए। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में होगा, परमेश्वर जब हमारे जिंदगी में होगा, परमेश्वर जब हमारे परिवार में, आपके परिवार में, आपके नगर, आपके देशों में रहेगा, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों न चले जाइए, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ इज्जत दिलाएगा, परमेश्वर आपको वहाँ पे अधिकारी बना देगा, परमेश्वर आपको वहाँ पे बुद्धिमान बना देगा। ये तब होने पाएगा जब परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे, जब आप परमेश्वर की बातों को मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब परमेश्वर के अपने आप को अनुशासित करके, अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, बहुत सी बार ये होता है कि हे प्रभु मेरी मर्जी तो है कि मैं थोड़ी सी पाप कर लूँ, हे प्रभु मेरी मर्जी तो है कि मैं थोड़ी सी झूठ बोल लूँ, हे प्रभु मेरी मर्जी तो है कि मैं थोड़ी सी घमंड कर लूँ। बहुत ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती। मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आपको क्या करेगा, गिरा देगा, और आशीष की दरवाजे आपके जीवन में बंद हो जाएंगी, आशीष के आसमान का झरोका आपके जीवन में बंद हो जाएगा। मैं बताऊं, लेकिन परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में रहेगा ना, तो अद्भुत काम होने पाएगा। कोई विरोधी नहीं खड़ा होगा, अगर विरोधी भी खड़े होंगे तो उनसे वो इज्जत दिलाएगा। और सच में मैं बताऊं कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका कोई विरोधी नहीं होता है। अगर विरोधी है भी तो परमेश्वर आपको उस विरोधियों से में भी जयवंत करेगा। मैं आपको बताऊं, जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ रहा था, जब अमालेकियों को पता चला कि अब ये सारे जो इजरायली हैं अब तो आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे जगहों पे भी कब्जा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे देश में भी कब्जा कर ले, तो वो क्या होता है, अमालेकी लोग लड़ने आते हैं। और मैं आपको बताऊं, मूसा के संग संग परमेश्वर था, यूसुफ के संग संग परमेश्वर था। और जब मूसा अपना हाथ उठाता था और दुहाई देता था, मैं बताऊं, इजरायली अमालेकियों पे प्रबल होते, जयवंत होते थे, उन पे प्रबल होते थे। लेकिन जब मूसा अपने हाथ को नीचे कर देता था, क्या होता था, अमालेकी लोग इजरायलियों पे प्रबल होते थे। और मैं बताऊं, लेकिन एक बात होने पाई है, मूसा के संग भी परमेश्वर था और यूसुफ के संग भी परमेश्वर था। और इन दोनों के लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी पाई है कि जब इन दोनों के साथ परमेश्वर था तो उनके लाइफ में अद्भुत काम होने पाया है। ये जयवंत हो गए हर एक परिस्थितियों में, ये जयवंत हो गए हर चीज़ों में।
और हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने इन्हें रिस्पेक्ट दिलाया है, इन्हें आदर दिलाया है, सम्मान दिलाया है। ये तब होने पाया है जब ये परमेश्वर पे भरोसा किए थे। और जब जब मूसा हाथ उठाता था तब तब क्या होता था, इजरायली अमालेकी पे प्रबल होते थे। और मैं बताऊँ, जब मूसा ने हाथ उठाया तब इजरायलियों ने अमालेकियों को मार गिराया और वहाँ पे वो जयवंत होते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब हम अपने हाथों को उठाते हैं उस परमेश्वर की तरफ, जब हम अपने हाथों को उठा के दुआएं करते हैं ना कि हे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं सुन ले, हे प्रभु हमारे कष्ट को सुन ले, हे प्रभु हमारे घर के बंधनों को खोल दे, हे प्रभु हमारे घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे आज्ञाओं पे नहीं चलते, जो तेरी व्यवस्था पे नहीं चलते हैं। जब हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आकाश की तरफ अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं, मैं बताऊँ परमेश्वर हमारी और आपकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। लेकिन परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई विरोधी नहीं होगा। अगर हम और आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी और आपकी बातों को सुनता है। मैं आप उनसे बात करना मांगती हूँ जो परमेश्वर पे भरोसा तो करते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते भी रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बहुत से ऐसे लोग आ गए जो हमारे विरुद्ध खड़े हो गए। बहुत से ऐसे लोग आ गए जो अब तो सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। मैं बताऊँ, क्योंकि उनका भरोसा ही परमेश्वर पे नहीं है। वो तो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कौन योजना बना रहा है कि हमको मार डाले, कौन योजना बना रहा है जो हमारा तहस नहस कर डाले, वो तो उन पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊँ, सारी चीज़ों को हटा के अपने लाइफ पे, अपने परमेश्वर पे फोकस करिए। जब आप अपने परमेश्वर पे फोकस करेंगे ना तो अद्भुत काम को देखने पाएंगे। जब आप अपने परमेश्वर पे फोकस करेंगे ना तो आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। जब मूसा भी जब परमेश्वर पे फोकस किया तो वो अपने लाइफ में क्या किया है, अद्भुत काम को देखने पाया है। उसे तो पता भी नहीं था कि सच में क्या ऐसा हो सकता है कि उसके लाठी डालने से समुद्र दो भाग हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ, जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखा ना तो वो उसके लाइफ में अद्भुत काम होने पाया है। यीशु भी जब वो परमेश्वर पे भरोसा रखा ना कि वो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब उसने देखा और विश्वास किया तो अद्भुत काम होने पाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जब परमेश्वर पर भरोसा रखा है जब उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा तो उन्होंने अपने लाइफ में अद्भुत काम को देखने पाया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जो महान परमेश्वर जो सारे राजाओं में पराक्रमी है, सब वो प्रभुओं का प्रभु है। मैं आपको बताऊं, हम उसकी उपासना करते हैं, जो सारी चीज़ें वो हमारे लाइफ में प्रोवाइड कराता है। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुतायत से आशीष दे और मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को बहुतायत से इस वचन के जरिए आशीष दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज की शाम में जो वचन हमने बोया है, जो बताया है प्रभु, जो लोगों ने सुना है, इनके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना फलवंत होने पाए आज के दिन में प्रभु जी। आज ही प्रभु जी, आज से ही प्रभु जी इनका विरोधी कोई ना होने पाए पिता परमेश्वर, और आज से ही अपने जीवन में अद्भुत काम को देखने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं इनके जीवन में अद्भुत काम को करिएगा। जिंदा जलाली हो परमेश्वर, अपने अभिषेक को उंडेलिएगा, बातें करिएगा पिता परमेश्वर। एक बार फिर से मांगते हैं तेरे वचनों का प्रचार और तेरा वचन हर एक परिवारों, हर एक घरों में पहुंचने पाए। जिंदा जलाली हो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। आज की शाम में प्रभु हम इस बात से खुश हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है और इस काबिल जाना है प्रभु कि अब तेरे वचनों का प्रचार कर पा रहे हैं, तेरे वर्ड्स को बता पा रहे हैं। और हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोग सुने, जितने लोग तेरे वचनों पर फोकस कर रहे हैं, उन्हें बहुतायत आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, चाहते हर एक जन को बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, और प्रभु ऐसी आत्मा दे प्रभु जो तुझसे जुड़ा रहे प्रभु, ऐसा दिल दे जो तुझसे जुड़ा रहे पिता परमेश्वर। और हर एक परिवार से जब इन दिनों में लोग प्रभु जी बहुत सी चीज़ों जिनके घर में प्रभु कमी घटी है प्रभु, चाहते हैं एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के भी घर में कोई भी कमी घटी ना हो प्रभु। हर एक के घर के प्रभु जी किराने भरे रहे प्रभु जी, स्टोर भरे रहे पिता परमेश्वर, हर एक ज़रूरतों की चीज़ें भरी रहे पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु हम में से हर एक जन पे प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि करें और प्रभु हर पल हर घड़ी हम तेरे पीछे पीछे चले पिता परमेश्वर। हम एक प्रार्थनाओं दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दो पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष दे और
आप भी परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके लाइफ में कोई ऐसा होगा ही नहीं जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।